तो उसी प्रकार से जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जो मेन रिजल्ट है व्यक्ति के मन का, मस्तिष्क का, जीवन के जो नियम है, वो आपके कल्चर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से आपको विरासत में दे दिए गए थे। और वो सारे के सारे नियम, कानून, व्यवस्था जब यूं इजीली दे दिए गए थे, उस व्यवस्था का नाम ही सनातन है। और उन धर्म ग्रंथों में वही की वो सारी चीजें हैं। अब यहां इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सही है या गलत है, कौन सोचता है? विचारशील आदमी सोचता है ना। तो ये जो आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई आदमी इसकी बात नहीं करेगा। इसलिए आम व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? स्पष्ट नियम चाहिए ना। तो जो स्पष्ट नियमों की जो नियमावली है, वही धर्म ग्रंथ है। ओके, वही व्यवस्था है, उन्हीं को धर्म कहा गया है। और वही सनातन धर्म है जो प्राचीन समय से चलता जा रहा है। बात को आधार मान के कह रहा हूं कि तुम सब लोग नास्तिक भी हो तो भी समझदार तो हो, अपने जीवन को तो अच्छे से बनाना चाहते हो। बोलो, बस इतना उद्देश्य रख के मेरी बात सुनो, सब समझ में आएगी दुनिया। राइट? आपके सामने वो व्यवस्था रखी गई है, बनाई गई। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चे को, अनपढ़ व्यक्ति को, जो व्यक्ति समझदार नहीं है, जो व्यक्ति मूर्ख है, वो व्यक्ति दो ही तरीके से समझ में आता है, डर या लालच। इस प्रकार से एक व्यवस्था को बनाया गया। और ये सारी की सारी जो व्यवस्था है, वो प्रकृति के सारे नियमों का अध्ययन करके की गई है। मनुष्य के मन और मस्तिष्क का अध्ययन करके, जीव जंतुओं की आवश्यकता प्रकृति को क्या है, समस्त प्रकृति और ब्रह्मांड का अध्ययन करने के बाद में कुछ ऐसे नियम बनाए गए कि ऐसा करते रहोगे तो इस धरती पर सुचारू रूप से चलते रहोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यापन अच्छे से कर पाएगा, गुजर बसर कर पाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बोलो, इस व्यवस्था का नाम सनातन है। इस प्रकार की जो बड़ी उचिष्ट व्यवस्था जो दी गई, उसका नाम सनातन है, जिसमें यह कहा गया कि सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः सोल्व हो जाती हैं और सोल्व होती हैं। आज जैसे तुम्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जरूरत है, वहां साइकोलॉजिकल काउंसलिंग उन नियमों से आ जाती थी। आप गीता पढ़ लो, रामचरितमानस पढ़ लो, पढ़ते ही आ जाती थी, आपकी समस्या सोल्व हो जाती थी। राइट? तो मैं कह रहा हूं, इस प्रकार की व्यवस्था का नाम उस धर्म, सनातन का मतलब जो कंटिन्यूस चलते जा रहा है, जब से प्रकृति बनी थी, दुनिया बनी थी, जब से जो चलता आ रहा है, सनातन मतलब कंटिन्यूस, जो वर्षों से चलता आ रहा है और जिसकी मूल आवश्यकता है, उस चीज का नाम सनातन कहा गया है। और आप अब इधर से धर्म ग्रंथों को उठा के आप देखते हो तो उनमें भी वही बातें हैं जो मैं साइकोलॉजी के लिए कह रहा हूं। उनमें भी वही बातें हैं। आपको ये बात, यहां के धर्म इसलिए नहीं है, ठीक है, कि आप कुछ रट करो, कुछ जाप करो, कुछ ये करो, किसी के सामने माथा टेको, किसी के सामने ये टेको। मैं कह रहा हूं हर एक कार्य का एक साइकोलॉजिकली यूज है। आप ध्यान करते हो, मंदिर में जाते हो, उसका भी साइकोलॉजिकली यूज है, प्राकृतिक एक यूज है उसका। तो चूंकि इसका प्राकृतिक यूज है, इनका साइकोलॉजिकली यूज है, इनका बायोलॉजिकली भी यूज है, यह बात कौन जानता है? एक विद्वान व्यक्ति जानता है। बोलो, एक विद्वान व्यक्ति ही जानता है कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति को करना ही चाहिए। लेकिन जो कोई कल बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, उसको समझा सकते हो कि बेटा जो है इस प्रकार से करने से मन शांत रहता है, मन शांत रहने से प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहने से जो आपका क्या होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में मन करोगे तो अच्छा प्रोग्रेस करोगे। ये सारी की सारी गणित 5 साल के बच्चों को पढ़ा दोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए कहा गया है कि आम व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए कि व्यवस्था ही ऐसी बनाओ, कल्चर ही ऐसा बना लो कि आदमी उसी में गुजर बसर करे, उसी में रहे, मस्त रहे आराम से। और नियम, जैसे आपकी मातृभाषाएं, आपको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप यूं सीख जाते हो। बोलो, अरे आज राजस्थानी बोलते हो तुम लोग, ठीक है, या तुम्हारी क्षेत्रीय भाषाएं जो भी बोलते हो, इन भाषाओं को बोलने के लिए क्या कई कह घेड़ वगैरह कुछ पढ़ा आपने? तो उसी प्रकार से जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जो मेन रिजल्ट है व्यक्ति के मन का, मस्तिष्क का, जीवन के जो नियम है, वो आपके कल्चर के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से आपको विरासत में दे दिए गए थे। और वो सारे के सारे नियम, कानून, व्यवस्था जब यूं इजीली दे दिए गए थे, उस व्यवस्था का नाम ही सनातन है। और उन धर्म ग्रंथों में वही की वो सारी चीजें हैं। अब यहां इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये सही है या गलत है, कौन सोचता है? विचारशील आदमी सोचता है ना।
तो ये जो आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, ये हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई आदमी इसकी बात नहीं करेगा। इसलिए आम व्यक्ति के लिए क्या चाहिए? स्पष्ट नियम चाहिए ना। तो जो स्पष्ट नियमों की जो नियमावली है वही धर्म ग्रंथ है। ओके, वही व्यवस्था है, उन्हीं को धर्म कहा गया है, और वही सनातन धर्म है जो प्राचीन समय से चलता जा रहा है। ओके, धन्यवाद।